अस्सलाम वालेकुम। आपने उन बुज़ुर्ग को तो देखा होगा, उनकी क्या चीज़ ऐसी थी कि जो उनको सऊदी अरब के ऐवानों तक ले गई। आखिर उनमें कोई ऐसी बात तो थी। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल कादिर मरी, जो बुज़ुर्ग हैं और बलूचिस्तान के एक बहुत पसमानदा इलाके में जाकर एक झोंपड़ी में रहते हैं। आप ये आपने भी ये वीडियोस उनकी देखी होंगी जो बहुत वायरल हुई हैं। आप भी सोचें आखिर इनमें ऐसी क्या बात थी। तो आज हम इसी चीज़ पे रिव्यू करेंगे। आप भी देखते रहिए अपना व्लॉग और इस वीडियो को लाइक कर दें ज़रूर। कौन ऐसा बदनसीब होगा जो कहेगा मैंने सऊदी अरब नहीं जाना। जनाब, हर किसी की चाहत होती है सऊदी अरब जाएं, वहाँ पे मदीना देखें, उम्रा करें मक्के में जाकर। और यही ख्वाहिश थी इन बुज़ुर्ग की। 15 साल तक इन्होंने बकरियां चराई, बकरियों का कारोबार किया, पाला, उनको बेचा। और जब पैसे इनके पास जमा हो गए तो इन्होंने उम्रे पर जाने का इरादा किया। उम्रा से जाने से पहले इन्होंने ये सारे पैसे अपने एजेंट को जमा करवाए, मगर हमारी बदनसीबी कहिए या बदजरीफ़ी कहिए, क्या कह सकते हैं आप इसको, उन दिनों उम्रा महंगा हो गया और इन जो बुज़ुर्ग थे इनका पासपोर्ट भी एक्सपायर हो गया। तो जनाब इन्होंने फिर कोशिश जारी रखी, बकरियां चराते रहे, पासपोर्ट भी दोबारा बनवाया और दोबारा फिर हिम्मत करके अब इस साल उम्र पर चले गए। देखा जाए तो ये बहुत एक आम से बुज़ुर्ग हैं, आम से शहरी हैं, मगर इनकी क्या चीज़ उनको पसंद आ गई, दुनिया को क्या चीज़ इनकी पसंद आ गई। जनाब, मेरी नज़र में उनकी दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो तमाम दुनिया को भाई। पहली ये कि उनका लिबास बहुत सादा। हमारे अक्सर गांव वगैरह में जाएं या पठानों को अगर देखें तो उन्होंने एक लंबी सी चादर अपने ऊपर तानी होती है जो बहुत एक मखसूस अंदाज में ली गई होती है। अब दूसरी बात यह है कि उनकी जो खंदा पेशानी है, उनकी जो आंखें बहुत बड़ी बड़ी, शायद इस निस्बत से भी लोगों ने उनको कहना शुरू कर दिया कि जी ऐसा लग रहा था जैसे कोई सहाबी हों, जैसे कोई बहुत पुराने बुज़ुर्ग हों। मगर ये मेरे हिसाब से ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हम लोगों ने उन सहाबियों को तो नहीं देखा, या उन जो उस वक़्त के जो पुराने लोग थे उनको तो नहीं देखा था, पुराने अंबिया को नहीं देखा हुआ। उनकी जो उनका जो लिबास था या उनका जो रहन-सहन था वो कैसा था, या उनके जो हुलिया था वो कैसा होता था, हमने तो बिल्कुल भी नहीं देखा हुआ। तो हमें ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि जी ये बंदा फ़लाँ बंदे से मुशाबहत रखता था। हाँ, इन बुज़ुर्ग में एक ये बात थी कि जी इनका जो हुलिया था वो बहुत अट्रैक्टिव था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। बहुत सादगी में ये इनका एक लिबास है, बहुत सादा सा। इन्होंने एक सर पे पगड़ी बांधी और उसके ऊपर चादर का जुब्बा ले लिया। तो जनाब ये उनकी सादगी ही थी जिसकी वजह से सऊदी अरब के बादशाह ने उनको बुला लिया और अपने पास उनसे मुलाकात का इजहार किया। अब वो तो नहीं बिल्कुल जानते होंगे कि उन्होंने क्या कहा या उन्होंने क्या सोचा, मगर उनकी जो ख्वाहिश थी मक्का जाने की, मदीना जाने की और उम्रा करने की, वो तो पूरी हो गई। अब उनकी जो ख्वाहिश थी हज करने की, वो भी उनको स्पॉन्सरशिप मिल चुकी है। उनको भी अब हज पर जाना है। तो दुआ कीजिए हम भी हज पर जाएं, हम भी उम्रा करें, बार बार करें, क्योंकि ये जो सुकून, जो राहत वहाँ पर जाके मिलती है कहीं और नहीं मिलती। तो इस सादगी को देखते हुए इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ, और हमें दुआओं में अपने ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।